इधर माता रमाबाई साड़ी के लिए रो रही है कि मेरे पास साड़ी नहीं है, मैं जाऊं तो जाऊं कैसे। एक बार छत्रपति साहू जी महाराज जी ने बाबा साहब को पगड़ी पहनाई थी, पगड़ी स्वापा, वो देते हैं माता रमाबाई को। भैया कमेटी के जितने भी सदस्य कृपया करके इनको बंद करिए यार, ये बहुत बात कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये 3-4 लड़के हैं, बार बार बात कर रहे हैं। माता रमाबाई ने वो पगड़ी पहन ली, बगैर साड़ी के चलने लगी और उस पगड़ी को लपेट कर जाने लगी। क्या आप लोग जा सकते हैं? पता है आप लोग क्या करेंगे? सुनो, भैया की शादी आ रही है, नाटक कर दूंगी, 10,000 की शादी नहीं है। शाम को खाना वाना बना को घर में नाटक फैला देगी सब। एक साड़ी चाहिए, मगर उधर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को एक तरफ सम्मान मिला है और एक तरफ उनकी पत्नी पर पहनने के लिए साड़ी मिली है। आज पगड़ी पहन के वहीं चली गई जहां पर मंच लगा हुआ था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को सम्मान मिल रहा है और उधर रमाबाई एक पेड़ के नीचे छुप गई, एक पेड़ के पीछे जाके छुप गई और छुपके से बाबा साहब को जो सम्मान मिल रहा था देखने लगे। मगर मेरे बाबा साहब की पारखी नजरें थी, पहचान लिया पीछे रमा खड़ी है, उतर गए मंच से और वहीं पहुंच गए जहां पर रमाबाई खड़ी थी। पहुंच गए, रोने लगे फूट फूट कर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, मैं कैसा अभागा हूं, मुझे वहां सम्मान मिल रहा है और मेरी पत्नी ये क्या पहन के आई है। हाथ पकड़ लिए दोनों और कहने लगे, रमा तू ये क्या पहन के आई है। छुपने लगी, नजरें झुकाने लगी, इधर उधर देखने लगी, हंसने भी लगी कि कुछ नहीं, मैं तो आपको देखने आई थी कि आपको कैसे सम्मान मिलता है, मैं आज पहली बार आई हूं आपको इस तरीके से देखने। बाबा साहब रोने लगे फूट फूट कर, रमा तू मांग ले जो तुझे मांगना है, आज तुझे जो मांगना है तू मांग ले, वो मैं देके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो पता है रमाबाई ने क्या मांगा कि मैं साड़ी पहनूं कोई बात नहीं, मैं और भी कुछ ना पहनूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आने वाली पीढ़ी बगैर कपड़ों के न रह जाए, उसी का आज आप पर एहसान है जो आप इस तरीके से कपड़े पहनकर बैठी हैं। माता रमाबाई असल माँ हमारी कौन है ये आप लोग पहचानते ही नहीं। जिन माओ ने हमको कुछ दिया है उनका हम भगड़ा पाले करते फिरते हैं, और जिस माँ ने हमें दिया है उसका नाम तक नहीं पता। कोई बताए, हाथ खड़ा करके माता रमाबाई का फोटो किसके घर में लगा हुआ है? हाँ आपके घर में होगा। माता रमाबाई का फोटो किस किस के घर में लगा हुआ है? हाथ खड़ा करिए। 1 2, यही विडंबना है हमारे समाज की। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, मैं रात भर सुनाऊंगा, बहुत किस्से ऐसे लेके आया हूं, मैं आपके हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप पढ़िए, जानिए किसने हमारे साथ क्या किया है। हम कहते हैं सरस्वती ने हमें फलाना ढमका दिया, हमारे गाने वाले भाई कहते हैं कि सरस्वती ना होती तो हमारा कंठ पे हम गा नहीं पाते। मैंने तो कभी सरस्वती का नाम नहीं लिया, मैं तो रोज गा रहा हूं, मैं तो रोज गा रहा हूं और कितनी तेज गा रहा हूं, आपको आवाज भी आ रही होगी, और ऐसे ही गाता रहूंगा जब तक गाऊंगा। यहाँ मेरे तो कंठ पे अभी तक कुछ नहीं, क्योंकि मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बेटा हूं। उनकी कृपा और दया मुझ पर इतनी है कि मेरा कुछ कोई बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि है ही नहीं। हम काल्पनिक जिंदगी में जीते हैं
सावित्रीबाई फुले, क्या आप कोई जानते हो कौन थे? माता सावित्रीबाई फुले के बारे में जानते हैं आप लोग? कोई हाथ खड़ा करके बताइए। नहीं जानते ना? हाँ जानते होंगे, 10 लोग जानते होंगे, 90 नहीं जानते होंगे। असल में तो हमारी शिक्षिका वो थी जिन्होंने 9 लोगों को पढ़ाकर, 9 बच्चों को पढ़ाकर कितनी कठिन समस्याओं का उन्होंने सामना किया और स्कूल खोले हमारे लिए। आगे मैं बताऊंगा, अभी जन्म की बारी आ रही है, मैं उनके बारे में भी बताऊंगा। सावित्रीबाई फुले अगर ना होती तो स्कूल नहीं होते, और स्कूल नहीं होते तो हम शिक्षित नहीं बन पाते। 3 जनवरी सन 1831 को उनका जन्म हुआ था। असल में हम पहचान नहीं रहे कि माँ कौन है, किसको हमें मानना चाहिए और किसको नहीं मानना चाहिए। साड़ी हम पहन के बैठे हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत, हम सज रहे संवर रहे बाबा साहब की बदौलत, हम कुछ भी कर पा रहे हैं बाबा साहब की बदौलत, और नाम पता नहीं किस किस का लेते फिरते हैं। इसलिए तो मैंने कहा था कि पैर की जूती होती नारी, पैर की जूती होती नारी, पहन के फेंक दिया जाता, समझ खिलौना नारी को खेल के तोड़ दिया जाता है, खेल के तोड़ दिया जाता है, खेल के तोड़ दिया जाता है। नीच कहा जाता नारी को, पशुओं में गिनती होती, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तभी तो मैंने बोला था पशुओं में गिनती होती। अपने दुखड़े को लेकर के हर बहना और माँ अपने दुखड़े को लेकर के क्या बोले? अगर बाबा संविधान नहीं लिखते, पढ़ना पाते डिप्टी कलेक्टर सपने मिट्टी हो जाते, पढ़ने का मौका नहीं मिलता, अरमा सारे सो जाते हैं, अरमा सारे सो जाते हैं, अरमा सारे सो जाते हैं। और नारी शक्ति ना कहलाती। आज राष्ट्रपति भी एक महिला है, सीएम भी हमारी बहन की 4 बार रह चुकी है, ममता बनर्जी रह चुकी है। ये शक्ति नहीं कहलाती अगर बाबा साहब नहीं होते तो। कहना नारी शक्ति ना कहलाती, सारा बोझा वो ढोती, अपने दुखड़े को लेकर के हर बहना और मारो, अपने दुखड़े को लेकर के हर बहना और मारो। एक बार की बात, एक गांव में अंधी अंदर आ करते थे। एक गांव में अंधी और अंधा रहा करते थे। अंधी और अंधा खाना बनाया करते थे, खाना बनाकर रख दिया करते थे, खाना कुत्ता खा जाया करता था। भूखे रहते थे दिन भर, अंधी और अंधा दिन भर रहा करते थे भूखे, क्योंकि सुबह खाना बनाते थे और शाम जैसे ही खाना रखते थे, खाना कुत्ता खा जाता था या बिजली खा जाती थी। अब हुआ क्या, उन्होंने एक उपाय सोचा। उपाय क्या सोचा? एक डंडा लेकर आए,
5 फुट का डंडा लेकर आए और डंडा लेकर आने के बाद जैसे ही उनकी पत्नी खाना बनाने बैठती थी, आटा गूंदने बैठती थी, वो डंडा लेकर बैठ जाया करते थे और जमीन में इस तरीके से मारा करते थे, जमीन में इस तरीके से मारा करते थे। जैसे ही जमीन में मारा करते थे, कुत्ता आना बंद हो गया। जैसे ही कुत्ता आना बंद हुआ, अब खाना आनंद रूप से खाने लगे दोनों, अंधी और अंधा दोनों आराम से खाना खाने लगे। एक लड़का पैदा हुआ, लड़के की शादी हुई, लड़के की बहू आई। अब लड़के की बहू